दोस्तों, भारतीय वायुसेना में जिस तरह से लगातार विमानों की कमी चल रही है, उसे देखते हुए भारत सरकार लगातार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ लगातार विमानों की खरीद को लेकर बातचीत कर रही है। जो भारत की MRFA डील है, जिसके तहत भारत को 114 विमानों की खरीद की जानी है, उसको लेकर लगातार भारत बातचीत कर रहा है। इसी के साथ में क्योंकि पाकिस्तान चीन से और तुर्की से कान फाइटर जेट और चीन का जो J-31 स्टील्थ विमान है उसे खरीदने वाला है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये पाकिस्तान के पास में जो विमान आने वाला है, तुर्की का कान हो या फिर चीन का J-31, ये दोनों ही स्टील्थ विमान हैं। और इन्हीं को देखते हुए भारत की वायुसेना अब लगातार अलर्ट है और भारत सरकार से लगातार मांग कर रही है कि उन्हें ऐसे विमान प्रोवाइड करवाए जाएं जो चीन और पाकिस्तान को एक साथ जवाब दे सकें। इसके लिए भारत स्टील्थ विमान के लिए लगातार फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है, भारत रूस के साथ बातचीत कर रहा है और इसके साथ में भारत अमेरिका के साथ में बातचीत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि भारत की वायुसेना में एक ऐसे विमान की एंट्री होने वाली है जिसका वजूद काफ़ी पुराना है। ये फाइटर जेट 140 साल पुराना है। अब आप कहेंगे कि 140 साल पुराने फाइटर जेट की भारतीय वायुसेना में क्या ज़रूरत है? ये फाइटर जेट चीन पाकिस्तान को क्या ही जवाब दे पाएगा? लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये विमान एक खूंखार विमान में तब्दील हो चुका है और ये विमान भारत की वायुसेना में एंट्री लेने वाला है। फाइटर जेट का नाम है सुखोई विमान और जो नया विमान तैयार हो रहा है उसका नाम होने वाला है सुपर सुखोई। और ये विमान ऐसे ऐसे हथियारों से लैस होने वाला है जिसके बाद में जो विमान बनकर तैयार होगा वो राफेल से भी कई गुना आगे होगा। अब आप खुद सोचिए कि जिस राफेल से चीन इतना डरता है तो फिर सुपर सुखोई से चीन कितना डरेगा। अब इसको लेकर एक शानदार खबर निकलकर सामने आई है जिसने चीन पाकिस्तान में होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास रूस में निर्मित सुखोई लड़ाकू विमानों का एक विशाल बेड़ा है जो पिछले 4 दशकों से भारतीय सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ में जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें सुखोई विमान ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। सुखोई Su-30 MKI विमानों की पहली खेप 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। इन विमानों में कई बार अपनी उत्कृष्टता और विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि इन्हें आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाए ताकि ये आने वाले समय में भी भारतीय वायुसेना की मजबूती बने रहे। अब दोस्तों, हम आपको ये बताते हैं कि भारत की वायुसेना आखिर सुखोई विमानों के साथ में क्या कुछ करने वाली है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर सुखोई Su-30 MKI विमानों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। यह योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे भारतीय वायुसेना की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इस परियोजना के वित्तीय पहलुओं पर काम चल रहा है और एक बार यह सुलझ जाने के बाद में इसके अपग्रेडेशन का काम शुरू हो जाएगा। IIT बॉम्बे के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक इंजन बनाया जाएगा। इसमें विमानों के रखरखाव, पुर्जों और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले बेस में 84 सुखोई विमानों को AI तकनीक के साथ में लैस किया जाएगा। यह अपग्रेडेशन 5 से 7 साल में पूरा हो जाएगा जिसमें सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और मॉडिफिकेशन शामिल है। यानी कि भारत का ये सुपर योद्धा जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने पहले ही 84 Su-30 विमानों को अपग्रेड करने की प्रारंभिक स्वीकृति दे दी है। भारतीय वायुसेना के पास 259 Su-30 MKI का बेड़ा है और इसमें 84 विमानों को उन्नत तकनीक के साथ में लैस किया जा रहा है जिन्हें सुपर सुखोई का नाम दिया गया है। पूर्व वायुसेना चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने बताया है कि इन 84 जेट्स में से 51 विमानों का अपग्रेडेशन होगा जिसमें 78% स्वदेशी सामग्री होगी। इन्हें अपग्रेड करने के बाद में सुखोई विमान भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे और 2055 तक ये सेवा में रहेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब सुखोई विमानों को देसी टच देने की इस योजना से भारतीय वायुसेना को एक नई शक्ति मिलने वाली है। IIT बॉम्बे और HAL की इस महत्वपूर्ण भागीदारी से भारतीय वायुसेना के बेड़े में उन्नत और
स्वदेशी तकनीक का समावेश होने वाला है, जिससे भारत की रक्षा क्षमता को भी और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।